जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा नगर की ब्राह्मणों की और बड़ी बूढ़ी महिलाएं माता कैकेयी को समझाती हैं, पर वो कोई उत्तर नहीं देती हैं। उसके बाद राम भगवान माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए गए हैं। उधर का पूरा चर्चा और किस प्रकार से माता को पूरी बात बताई है वो आप सुने। साथ में सीता जी के लिए माता कौशल्या ने राम जी से कहा है कि किस प्रकार से मैं समझाऊं सीता को। इस सारी चर्चा का बड़ा सुंदर आख्यान आइए देखते हैं। खिन शिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेहि कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबेरी। इस प्रकार से सखियों ने माता को बहुत समझाया, यानी कैकेयी माता को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक भी बात कान पे नहीं रखी, क्योंकि वह है कुबरी यानी कि मंथरा की पढ़ी पढ़ाई बैठी थी। तब उतरु न देह दुसहर से रूखी मृगन सचिव जनु बाघिन भूखी व्याधि असाधि जानिते नित्यागी चले कहते मति मंद अभागी। जब कैकेयी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया है तो जो बड़ी बूढ़ी हैं, जो उनकी सखियां हैं, माता उनको इस प्रकार से देख रही हैं जिस प्रकार से भूखी बाघिन अपने शिकार को देखती है। जब इस प्रकार से उन्होंने देखा है तो जो सखियां हैं और बड़ी बूढ़ी हैं अपने परिवार की, वो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं, उन्होंने यह सोचा कि यह तो मतिमंद है, यानी इनकी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। यह कहकर वो चली हैं, अपने अपने घर की ओर चली हैं। राज्य करत यह दे बिगोई के नसियस जस करय न कोई यह विधि बिल पै पुर नर नारी देह कुचालय कोट की गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी ने किस प्रकार की आफत मोल ले ली है, किस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार से नगर की पूर्ववासी जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो विभिन्न प्रकार से हजारों गालियां माता कैकेयी को दे रही हैं। जरय विषय जरले उसासा कबनि राम बिनु जीवन आशा विपुल वियोग प्रजाया कुलानी जनु चल चर गन शोखत पानी। लोग विषम जर यानी कि भयानक बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार से जैसे कि जल के बिना जल में रहने वाले सभी पशु पक्षी बेहाल हो जाया करते हैं, और वह यह भी सोचते हैं कि राम के बिना इस जीवन की कैसे आशा की जा सकती है, किस प्रकार से रहेगा। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पहि राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोच नहीं जानी रखिराऊ। सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस होकर विलाप कर रहे हैं। तब राम भगवान अपनी माँ कौशल्या जी के पास गए हैं। उनके मन में ना तो कोई शोक है, ना कोई भय है, ना कोई हर्ष है, और बल्कि उनके मन में जो पहले एक विषाद था कि सब भाई तो साथ में पढ़े लिखे और बड़े हैं, लेकिन मेरा ही राज्य अभिषेक क्यों हो रहा है, तो वह जो भार था वह दूर हो गया है। राम कौन बन सकता है मित्र? वही बन सकता है जो राज्य पाने की खबर सुनकर भी हर्षित ना हो और जो बन जाने की बात सुनकर दुखी ना हो। इस प्रकार की जब आपकी संभावना होगी तब व्यक्ति राम बनता है। ये राम जी के अद्भुत विलक्षण लक्षण देखकर ही कवि लोग उनके बारे में नाना प्रकार की कविता किया करते हैं। नौ गए अंदु रघुवीर मनु राजू अलान समान छूट जानी बन गवन सुनी और आनंद अधिकान। मानो श्री रामचंद्र जी बिल्कुल एक बहुत ही सुलक्षण हाथी की तरह हैं, और जो राज्य तिलक है वो उनके लिए बड़ी जंजीर के समान काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिलती है कि उनको बन जाना है तो वह बड़े आनंद से भर गए हैं।
रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। दीने अशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया है। माता ने बहुत सुंदर आशीर्वाद देने के बाद उनको उनके ऊपर से वस्त्र और आभूषणों की निछावर करके दी है लोगों को। बार बार मुख चुंबित माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुनि हृदय लगाए, सिरबत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं और उनके नेत्रों से जल निकल रहा है, यानी उनका शरीर पूरा प्रेम से पुलकित हो गया है। गोद पे बिठा लिया है और हृदय से बार बार लगा रही हैं, वो प्रेम रस बह चला है। प्रेम प्रमोद न कछु कहे जाई, रंग धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोले मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद महान है, जो देखते नहीं बनता है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख को देखकर माता बड़े मधुर वचन बोली हैं। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सोहाई, जन्म लाभ कहें अवध अघाई। हे तात, मैं माँ बलिहारी जाती हूँ, तुम यह तो बताओ कि वह शुभ लग्न कब है जब तुम्हारा राज्य तिलक होना है। मेरे पुण्य शील सुख की यह सीमा होगी और इस अवध की भी भाग्य हैं कि ये सब होने वाला है, ये पूर्णतम लाभ है। जेहि चाहत नर नारी सबे, अति आरत यही भांत। जेमि चातक चातक तृषिते, वृष्टि शरद ऋतु स्वात। जिस लग्न की प्रतीक्षा पूरे नगर के पूर्ववासी माँ सभी लोग कर रहे थे, वो उसी प्रकार से कर रहे थे जैसे चातक वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र की बूंद की प्रतीक्षा करते हैं। तात जाओ बलि बेग नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, जो भी मन में आ रहा हो वो सुंदर कुछ खा लो और उसके बाद पिता के पास जाओ, क्योंकि बहुत देर हो गई है। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मन भंवरि न सूला। माता के इतने सुंदर प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर भी श्री रामचंद्र जी कोई भी बात नहीं भूले हैं, वह बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। धर्म धुरी ने धर्म गति जानी, कहूँ मात सने अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी धर्म की गति जानकर माता से अत्यंत कोमल और मीठी वाणी में बोले हैं, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है और जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आय सुदेह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्बे अनुग्रह तोरे। हे माता, आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा देना, स्नेह के बस आप डर न जाना, मेरा सब प्रकार से भला ही होगा, आप सिर्फ बहुत अच्छे से मुझे आज्ञा दे दो। बरस 4-10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुनि देखे हूँ, मनुजनि करषि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों का पालन करके मैं 14 वर्ष बाद आकर मैं आपके चरणों को देखना चाहूंगा और उनको प्रणाम करूंगा। मन में किसी प्रकार की आप गिलानी नहीं लाना। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर कर
के सहम सुख सुनि शीतल बानी जिमि जवा से पर पाबस पानी। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी के मीठी वचन सुनकर माता को ऐसी लगे हैं जैसे कि बाण लग गए हों और उनका शरीर सूख गया है, वो कप कप पाने लगी हैं। और बिल्कुल वैसे ही शीतल वाणी सुनकर कौशल्या माता वैसे ही सहम गई हैं जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाया करता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु मनहु मृगे सुन के हर नादु नयन सजल तन थर थर कांपी माँ जहीं खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता माता का। माता तो ऐसी सहम गई हैं जैसे सिंगनी ने गर्जना कर दी हो और उस प्रकार से सहम गई हैं। इस यह मान लें आप कि जिस प्रकार से मछली माजा में जब फंस जाती है कांटे में तो जो कप कप आती है उस प्रकार से माँ कप रही हैं। और या फिर ये कहें कि समुद्र में जो पहली बार फैन उठता है और मछली उसको खा जाती है तो उससे भी वह बहुत बुरी तरीके से बदहवास हो जाती है, यानी कि कपने लगती है। धरि धीरज सुत बदन निहारी गद गद बचन कहते महतारी तात पिता ही तुम प्राण पियारे देखे मुदित नित चरते तुम्हारे। धीरज धरकर माता फिर बोली हैं कि हे तात, पिता को तो तुम बहुत प्यारे थे, तुम्हारा चेहरा या मुख देख देख कर ही वो प्रसन्न होते थे, आखिर क्या हो गया? तुम्हारे चरित्रों को देखकर उन्हें नित्य प्रसन्नता हुआ करती थी। राज देन का हो शोभ दिन साधा कहूँ जान बन के ही अपराधा तात सुनावहु मोहे निदानु को दिन कर कुल भयहु कृसानु। राज देने को कहा था और सुंदर सुघड़ी निकलवाई थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनने बनकर राज दे दिया तुमको? सही सही बताओ तुम, आखिर कौन सा इसका निदान है या ये कुल जो वन है उसको जलाने के लिए अग्नि के समान कौन बन गया है? निरखी राम रुख सचिव सुते कारण कहूँ बुझाए सोनी प्रसंग रहे मुख जिमी दशा बरन नहीं जाए। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के जो पुत्र उनके साथ थे उन्होंने माता को सारी बात बताई है और सुनकर माता चुप हो गई हैं। राख न सके न कही सक जाहु दोहो भांति और दारुण दाहु लिखित सुधा कर गाल किराहु विधि गति बाम सदा सब काहू। ना ही रख सकती हैं वो, ना ही बन भेज सकती हैं, दोनों तरफ से उनको बड़ा दुख हो रहा है और वो विधाता से कह रहे हैं, हे विधाता, आपकी जो चाल है वो सदा टेढ़ी ही होती है। आप तो चंद्रमा लिखना चाह रहे थे और लिख गया राहु। धारा में सने है उभय मति घेरी भई गति सांप छछूंदर केरी राखहूँ सुतहूँ करहूँ अनुरोधु धर्म में जाए अरु बांधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है और उनकी गति बिल्कुल सांप और छछूंदर की तरह हो गई है। जिस प्रकार से सांप कई बार जब छछूंदर को लील लेता है तो उसको ये डर होता है कि यदि वो छोड़े तो उसकी आंख फूट जाएंगी, क्योंकि छछूंदर आंख पर वार करती है और यदि उसको निगलता है तब भी वो, यदि मैं अपने पुत्र को हट करके रख लेती हूँ तो धर्म की हानि होती है और बंधुओं से विरोध होगा। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि संकट सोच विवश भय रानी बहुर समुझती धर्म शयानी राम भरत दो सुत समझानी। धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या जी को बुद्धि में घेर लिया है और कहती हैं यदि बन जाने की कहती हूँ तो धर्म नष्ट होता है, बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट पढ़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में पड़ गई हैं और वह पाति धर्म का व्रत विचार करके उन्होंने बड़े सोचकर भरत और राम जी दोनों पुत्र को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरी भारी तात जाओ बल कीन होनी का पिता यशु शब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता धीरज धर के, बहुत बड़ा धीरज धर कर वचन बोली है, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा ही की, जो पिता की आज्ञा पालन करना ही
सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज दैन कही दीन बनू, मोहे न शोक दुख लयेश, तुम्हें बिनु भरत ही भूप तही, प्रचही प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वन दे दिया, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है, लेकिन मैं यह सोचकर दुखी हो रही हूँ कि राजा और भरत और ये प्रजा तुम बिन कैसे रहेगी। जो के बलि पितु आयशुताता, तो जन जावे जाने बड़ी माता। जो पितु मातु कह्यो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी ने कहा है कि तुम बन जाओ, तुम मेरी बात मानो, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई धर्म संकट खड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि माँ ने भी कहा है, पिता माता दोनों की आज्ञा है, तो तुम अवश्य बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए वन ही 100 अवध के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी। अंतहु उचित इंद्र पै बन बासु, भय बिलोक ही हो ये हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवी तुम्हारी माता होंगी, और खग पक्षी पशु बेहग जो भी वहां होंगे वो सब तुम्हारे सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। ये केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। बड़े भागी बने अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सोते कहो संग मोहि लेहु, तो मेरे हृदय हो ये संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन जो है वो बहुत बड़भागी है, और अवध जो है बहुत ही अभागनी है, क्योंकि उसने तुमको त्याग दिया है। अब यदि मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तो तुम्हारे मन में यह संदेह होगा कि मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। पूते परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तो मैं कहूँ मातु बन जाऊ, मैं सुनी बचन बैठ पछताऊ। तुम सभी के परम प्रिय हो, सबके हृदय में रहने वाले हो, और तुमने आकर पूछा है कि मैं बन जाऊं, तो मैं ये सुनकर पछताऊं। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहूँ हटे, झूठ सने हूँ बढ़ाए। मान मातु कर नात बलि, सुरत विसर्जन जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह नहीं जताती हूँ। बेटा मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, बेटा मेरी शुद्ध ना भूल जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवध अम्ब प्रिय परिजन मीन, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, हे देव, सब पितर और महिदेव और देवता तुम्हारी इस प्रकार से रक्षा करें, जिस प्रकार पुतली की रक्षा आंखियां करती है, पलकें करती हैं, उसी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करें। प्रियजन और कुटुंबी जो हैं वो मछली की तरह हैं, और तुम जल हो, और तुम्हारी ये 14 वर्ष जल हैं। इस प्रकार से धर्म की धुरी करने वाले हो, तुम धर्म का ही काम करना। अस विचार सोए करहूँ पाई, सब जियत जई भेट्यों आई। जाऊँ सुखीन बने बलि जाऊ, करिया नाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना हे तात, ताकि हम सब जीते जी आपको दोबारा देख सकें। सभी लोग, चाहे वो सेवक हों, नगरवासी हों, परिवार वाले हों, और सबको अनाथ करके तुम बन चले जाओ। शब कर आज सुकृत फल बीता, भयहूँ कराल कालो विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लिपटानी, परम अभागिन आपहु जाने। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है, यह कहकर माता बहुत ही विलाप करती हैं, और वो चरणों से लिपट गई हैं। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन न जाए बिलाप कलापा। राम में उठाए मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुख और संताप व्याप्त हो गया है, और अनेक प्रकार से माता ने करुण विलाप किया है। तब भगवान माता को हृदय से लगा लिया।
समाचार ते ही समय सुनी, सी उठी अखिलाय जाए, सासुपद कमल जुगे, बंदी बैठ से रुनाए। उस समय यह समाचार मिथिलेश नंदिनी सीता जी को जब पता चला है तो वो अकुला उठी हैं और वह भागते हुए माता के पास चरण कमलों के पास वंदना करके बैठ गई हैं, सिर नीचा करके। दीन अशेष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी, बैठी नमत मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी जानकर देख रही हैं और व्याकुल हो उठी हैं। रूप की राशि पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता माता नीचे देखती जा रही हैं। चलन चहते बन जीवन नाथु, के सुकृति सन हो हैं साथु, की तनु प्राणी की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को जाना चाहते हैं। सीता माता सोच रही हैं कि देखो अब क्या होता है कि प्राण जाएंगे या शरीर भी जाएगा, कि शरीर और प्राण दोनों साथ में जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि विधाता देखो विधाता ने क्या लिखा है। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, मानहु प्रेम बस बिनती करही, से मही से ये पद जन परिहरही। सीता जी ने अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं और उनसे जो नूपुर की ध्वनि निकल रही है, तो कभी ऐसा वर्णन करते हैं, कहते हैं कि वो जो नूपुर की ध्वनि वो ऐसी प्रार्थना कर रही हैं कि सीता जी के पग से मैं कभी दूर ना हूं। मंजू बिलोचन मोचित बारी, बोली देखे राम महतारी, तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। यह देखकर माता का हृदय कप गया है और वह कहती हैं कि हे तात, जो हमारी सीता है हम सबको बहुत ही प्रिय है और परिवारजन को भी बहुत प्रिय है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भान, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी जो राजाओं में श्रोमणी हैं और जो ससुर हैं वो सूर्य कुल के भूषण हैं और जो कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण रूप के भंडार हैं वो इनके पति हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतर कर प्रीत बढ़ाई, राख्याहु प्राण जान कहीं लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुणों से युक्त पुत्र बधू पाई है। मैंने इन जानकी जी को आंखों में बिल्कुल पुतली की तरह रखा है, जिस प्रकार से पलकें पुतली को रखती हैं, अपने प्राण इनमें लगा के रखे हैं। कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलेले प्रतिपाली, फूलत फलत भयों विधि बामा, जान न जाए काहे परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने सींचा है, पाला है, पोसा है और बड़ा किया है, बड़े ही प्रेम के साथ, बहुत ही प्रेम से रख के। पर पता नहीं जब यह फलने और फूलने के दिन आए थे तभी विधाता ने यह किस प्रकार से क्या कर दिया है, इसका क्या परिणाम होगा विधाता ही जाने। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दीन पगुआ बनी कठोरा, जियन मूर जिमि जोगावत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। सीता के पर्यक पृष्ठ पलंग के ऊपर और गोद की तरह मतलब हिडोरा की तरह गोद में बिठाया है और कठोर पृथ्वी पर कभी मैंने इनका पैर भी नहीं पड़ने दिया है। मैं सदा संजीवनी जड़ी की तरह ही इनकी देखभाल रक्षा किया करती थी और इनसे कभी मैंने दीपक जलाने के लिए, दीपक की बत्ती हटाने के लिए भी नहीं कहा है। सोई सी चलन चहत बन साता, आय सुखाए हो ये रघुनाथा, चंद किरण रस रस के चकोरी, रवि रुख नयन सकै के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं, चलना चाहती हैं हे रघुनाथ,
उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणें रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख कैसे मिला सकती है सूर्य से। करी के हरिण से चार चरहें दुष्ट जंतु बन भूर बेश बाटिका की सोहे सुते सुबग सजीवन मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या उधर विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित को लेके रात किशोरी रची बिरंच विषय सुख भोरी पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव तेनाहु कलेशु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने ये विषय सुख को न जानने वाली भील कन्याएं उधर रह सकती हैं, क्योंकि उन्हें उधर रहने का अभ्यास होता है। ये जानकी तो सदा भवन में और अच्छी जगह रही हैं, कैसे यह जंगल में रह पाएंगी। के तापस तिये कानन जोगो जिन तप हेतु तजा सब भोगु सिय बन बसहि तात के ही भांति क्षेत्र लिखित कपि देख डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां जिन्होंने अपने सुख और सब जो संसाधन है वो त्याग दिए हैं, सिर्फ तपस्या के लिए वो रह सकती हैं। पर ये सीता जी जो सीता हैं, ये तो चित्र में भी बंदर देख लेती हैं तो डर जाया करती हैं, ये जंगल में कैसे रहेंगी। सुर शर शुभग बनज बनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी अस बिचारी जसे आयस होई मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर में रहने वाली विचरण करने वाली हंसनी क्या कभी कोई गड़ैया तलैया समान खेत में रह सकती हैं। फिर जैसा भी हेता जिस प्रकार की तुम्हारी आज्ञा हो या सोच हो वो बताओ, उस प्रकार से मैं इनको शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहें कह अम्बा मोहि कहूँ ये बहुत अवलंबा सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहें तो मुझे बहुत अधिक सहारा मिल जाएगा। यानी कि श्री रामचंद्र जी माता की प्रिय वाणी सुनकर बड़े मानुषील और स्नेह और अमृत में पागे हुए वचन बोले हैं। कहे प्रिय वचन विवेक मैं कीन मातु परितोष लगे प्रबोधन जान कहीं प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया है उन्होंने, और फिर वन के गुण दोष प्रकट करके श्री जानकी जी को वो समझाने लगे हैं। साथ ही बड़ों से आज्ञा लेने का कितना सुंदर तरीका भगवान राम जी ने बताया है। और जो बात आप ना कह सक रहे हो अपने बड़ों से, अपने मित्रों से कहलाई जा सकती है। जिस प्रकार से राम जी ने अपने मंत्री के पुत्र जो उनके मित्र थे उनसे सारी बात कहलवा दी है। और अब देखें ये संवाद से समाधान होता है। इस प्रकार से एक बड़ी भारी विपत्ति में फंसा राज परिवार आज संवाद कर रहा है, जिससे किस प्रकार से उस विपत्ति से निकला जाए। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।